अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एडवोकेट फ़हद सलीम राजपूत। आज आपकी खिदमत में रेंटेड प्रीमिसेस के हवाले से मैं जो नेक्स्ट एक्ट पेश करूंगा वो है पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015। टेम्परेरी रेजिडेंट का एक्ट जो है ये बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है इस हवाले से कि अब चूँकि ऑनलाइन का दौर है तो अब ये बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है कि कोई भी लैंडलॉर्ड, प्रॉपर्टी डीलर, टेनेंट अपना डाटा जो है वो प्रॉपरली ऑनलाइन टाइमली अपडेट कर सके। इस एक्ट का जो एम है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ टेनेंट्स एंड टेम्परेरी रेजिडेंट्स टू डेवलप डाटाबेस। अब डाटाबेस किन की बनाना चाहते हैं जी? वो विजिटर्स की, टेनेंट्स की, टेम्परेरी रेजिडेंट्स की या गेस्ट की। अच्छा, इसकी कुछ की प्रोविजन है, जैसे मैं आपको की पॉइंट्स हमेशा बताता हूँ, इसके की प्रोविजन भी हैं और की पॉइंट्स भी हैं। वो ये है कि विजिट जो इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन है ये इसका पहला की पॉइंट है, उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन है एंड देन थर्ड वेरिफिकेशन है। अब ये चूंकि एक सिक्योरिटी इदारा करता है और वो पुलिस है, उसके पास इसका करवाना ज़रूरी होता है। इसके चंद ही सेक्शन है टोटल। ये एक्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 17 सेक्शन के ऊपर, लेकिन चंद सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं अर्ज करूंगा आपको। सेक्शन नंबर 3 जो इन्फॉर्मेशन टू पुलिस है, उसमें लैंडलॉर्ड है, प्रॉपर्टी डीलर और टेनेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो विद इन 15 डेज टेनेंट का जो है रिकॉर्ड अपलोड करे या पुलिस के पास जो है वो जो भी उसका एक जरिया है, ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर उसको अपलोड करें। उसके बाद इसका सेक्शन नंबर 5 है जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनेंट एंड गेस्ट है। ये आप ये जिम्मेदारी है मैनेजर्स वगैरह की, लैंडलॉर्ड की या प्रॉपर्टी डीलर की, कि वो आइडेंटिफाई पहले करें उसको, टेनेंट को या गेस्ट को। प्लस अगर उसके पास किसी किस्म का कोई फायर आर्म है तो वो चेक करें कि वो लाइसेंस है या अनलाइसेंस्ड है। अगर लाइसेंस है तो उसको फौरन नोट करें और उसको वो इंफॉर्मेशन जो है पुलिस तक डिलीवर करें। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 कहता है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जरा काफी क्रूशियल पॉइंट है, लेकिन ये एक्ट आपको एक तरह से मैं ये समझता हूं कि तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस एक्ट का जो सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है इंफॉर्मेशन शैल नॉट यूज अदर देन द पर्पस। अब पर्पस क्या है? नंबर 1 है प्रिवेंशन है, नंबर 2 है जी डिटेक्शन और नंबर 3 है इन्वेस्टिगेशन। इन 3 मामलात के अलावा आपकी इंफॉर्मेशन इस एक्ट के मुताबिक टॉप सिक्योरिटी पे रहेगी, वो किसी तरह लीक आउट नहीं हो सकती। अगर वो लीक आउट होगी तो उस पर बाइंडिंग आ जाएगी, राइट? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उसके अगेंस्ट आप किसी भी कोर्ट में जाके यूज कर सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह से लीक आउट हुई है। उसके बाद इसका सेक्शन नंबर 7 है तो वो ये कहता है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का कोई बंदा रेंटेड प्रेमिसेस के प्रेमिसेस को इन्वेस्टिगेट या वहां जाके उसको विजिट नहीं कर सकता, उसके इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता। कम से कम वो सब इंस्पेक्टर लेवल का होना चाहिए। उसके बाद इसका जो सेक्शन नंबर 8 है वो कहता है लैंडलॉर्ड, प्रॉपर्टी डीलर एंड मैनेजर इंश्योर करेंगे कि वेपन के हवाले से, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि जो आइडेंटिफिकेशन है वो जिम्मेदारी भी इन लोगों की है कि वो थ्रू नेशनल आईडी कार्ड जो है कंप्यूटराइज वो ये चेक करें या उसके किसी पासपोर्ट को रिटेन करके उसको चेक करें उसकी आइडेंटिफिकेशन को। तो इस तरह ये लाइसेंस वाला जो मैंने पहले अर्ज किया था वो इसमें भी आ जाता है कि जनाब ये इनकी जिम्मेदारी है, अगर कोई लाइसेंस्ड वेपन है या कोई फायर आर्म्स वगैरह के मामला हैं तो जनाब वो उसको उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पुलिस तक पहुंचाए। नंबर जो इसका सेक्शन नंबर 10 है वो ये कहता है कि नॉट लेस देन अ रैंक ऑफ डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, कॉल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइटल ऑफ रेंटेड प्रीमिसेस। रेंटेड प्रीमिसेस के टाइटल के बारे में अगर किसी ने उसकी मलकियत के बारे में किसी इदारे से पता करना है तो वो कम से कम डीएसपी रैंक का बंदा होगा, तो वो इदारे से रेंटेड प्रीमिसेस की के टाइटल के हवाले से इंफॉर्मेशन ले सकता है। और लास्ट में सेक्शन नंबर 11 है जो इसकी पेनल्टीज के बारे में डिस्कस करता है, और वो पेनल्टीज कम से कम 6 माह है अगर इसके खिलाफ वर्जी होती है, और इस पे फाइन जो है वो कम से कम 10,000 रुपए है, नॉट मोर देन 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक इस पर जुर्माना हो सकता है। तो ये छोटा सा एक्ट है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव है। मुझे यकीन है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको काफी हद तक होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो अपनी कीमती तरीन राय का इजहार जरूर फरमाइएगा। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।